एज इन्फ्लुएंसर ये काम कर रही हैं, कितने पैसे बनाती हैं, ये ज़रूर बताएं हमें। देखिए, मैं अपनी तिजोरी की जो वो चाबी है वो तो किसी को नहीं दूंगी कि खोल के देखें और आपको पता लगे कि मैं कितने पैसे बना रही हूँ। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है असबर अली। आई एम अ डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। स्टार्ट करने से पहले चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। आज की हमारी बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं एमन चौधरी, और इनका इंट्रोडक्शन ये है कि ये न्यूज़कास्टर हैं, उसके अलावा राइटर हैं, और जिस वजह से ये मेरे साथ बैठी हुई हैं वो ये है कि ये इन्फ्लुएंसर भी हैं। इनसे इनकी स्टोरी भी पूछेंगे और उसके साथ आपको भी बहुत कुछ गेन करने का मौका मिलेगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है जो कि इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। इनकी स्टोरी भी पूछेंगे और साथ इनसे कुछ बातें भी करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एमन कि आपने टाइम दिया और अपनी स्टोरी जो है वो शेयर करने का मौका दिया। थैंक्स आपका कि आपने इनवाइट किया है। अच्छा एमन, चलते हैं। मेरी ऑडियंस जो है वो बेसिकली मैं पढ़ाता हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, जिसमें मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लोगों को मैं सिखाता हूँ। अच्छा, आप जो है वो एज इन्फ्लुएंसर काम कर रही हैं और मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है इस चीज़ में, जो कि इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर या टिकटॉकर बनना चाहते हैं। और आपने जो है वो काफ़ी काम किया इस पर, तो आपकी स्टोरी भी शेयर करना चाहूँगा। पर उससे पहले, सबसे पहले मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया वो शायद काफ़ी नहीं है, तो आप अपना बता दें बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसका आपके काम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि वो आपकी झलक नजर आती है। आपके बैकग्राउंड की, आप जितना भी तरक्की कर लेते हो खुद को, जाहिर है कि आप ग्रूम करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बैकग्राउंड की झलक होती है। मैंने स्टार्ट किया था इस्लामाबाद से, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से हूँ, मेरी स्टडीज़ वहीं से हैं। मैंने वहीं से लेक्चरशिप भी स्टार्ट की, मैंने 1.5 साल पढ़ाया यूनिवर्सिटी में। एंड देन मैं लाहौर मूव हो गई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम था कि मैं वो किताबी कीड़ा वाला बच्चा नहीं था। सही। तो मुझे थोड़ा चेंज की वो आदत है, तो मैं पेंटिंग वेंटिंग भी करती हूँ। ठीक है। और तब से लिखना भी शुरू किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी तो लिखती थी, आर्टिकल्स वगैरह लिखती थी, क्योंकि मेरा डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में एमफिल है, तो मैं उसी से रिलेटेड लिखती थी आर्टिकल्स। तो लिखना इस तरह से शुरू किया और सोशल इश्यूज़ पे कुछ थोड़ा सा लिखना शुरू किया। और उसके बाद जब मीडिया ज्वाइन किया तो फिर एज अ रिपोर्टर ज्वाइन किया था, कॉपीराइटर भी काम किया, फिर एंकरिंग में आई। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, साथ अगर आप ईयर मेंशन कर देना तो लोगों को आसानी हो जाएगी कि कितना टाइम लगा आपको यहाँ तक पहुँचने में। मुझे मीडिया में 7 साल हो गए और मैंने 7 सालों में एंकरिंग भी की है। मैंने स्टार्ट किया था कॉपी राइटिंग से, उसके बाद मैंने रिपोर्टिंग की थी, देन मैंने एंकरिंग स्टार्ट की और मुझे अब 7 साल हो गए इस फील्ड में। और ये कि इसी के साथ साथ फिर ये इन्फ्लुएंसर और फिर राइटिंग एंड ऑल दैट साथ साथ चलता रहा। अच्छा, हमारा सेशन स्टार्ट होने से पहले आप बता रही थी कि आप ऑनलाइन को जो है वो सीरियसली नहीं लेती थी और आपका रातों रात फेसबुक चल पड़ा, वो स्टोरी कुछ बताएं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो जैसे कहते हैं ना जादू हो गया। अच्छा। वो वाकई ऐसे हुआ है कि लोग वाकई बहुत मेहनत करते हैं फॉलोअर्स के लिए, लाइक्स के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो अल्लाह ताला के करम से खुद ही हो गया कि मेरे फेसबुक पे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और 100 केस, ठीक है, और दिन ब दिन मतलब बढ़ते जा रहे हैं। और मैं कोई इसके ऊपर ख़ास काम नहीं करी, जो कि मेरी बहुत नेग्लिजेंस है, लेकिन आई होप कि मैं करूँगी मज़ीद उसको बेहतर, क्योंकि मुझे जो लोग गाइड करने वाले हैं, मोटिवेट करने वाले हैं, वो इतने पॉजिटिव इन सारी चीज़ों को लेके कि मेरे से ज़्यादा पॉजिटिव है कि मैं कर सकती हूँ बेहतर, और मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से बेहतर करके ज़्यादा पैसे कमा सकती हूँ। सही है, इनको मोटिवेट करने वाले तो मौजूद हैं और अब जो ऑडियंस आपको सुन रही है वो मोटिवेट होना चाहती है आपसे। सबसे पहले तो ये बताएं कि हम देख रहे थे ट्रेडिशनल मीडिया था, टीवी चल रहा था, और टीवी पे आपने देखा जिस तरह हर बंदे के हाथ में फ़ोन है, अब तो सोशल मीडिया की ज़िंदगी है। तो ये बताएं इम्पोर्टेंस के क्यों अगर ट्रेडिशनल मीडिया पे थे तो एज अ इन्फ्लुएंसर या डिजिटल मार्केटिंग की तरफ या डिजिटल मीडिया की तरफ क्यों आना ज़रूरी है? वो इसलिए कि देखें, टीवी पे जब मैं न्यूज़ पढ़ रही होती हूँ, कोई प्रोग्राम होस्ट कर रही होती हूँ, तो वो सिर्फ टीवी की ऑडियंस देखती है। वो क्लिप्स शेयर होते हैं डिफरेंट पेजेस पे, लेकिन जो मैंने बात फ्रीली डिजिटल मीडिया पे आके अपने यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं कर सकती हूँ, बात कन्वे कर सकती हूँ, वो मैं नहीं कर सकती टीवी पे उस तरह से बात। अपनी ओपिनियन नहीं दे सकती, लोगों की राय नहीं पूछ सकती। वहाँ लोग अपनी राय मुझे दे सकते हैं कि मुझे बेहतर कैसे करना है या क्या और ऐसे इश्यूज है जिन पे बात करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है डिजिटल मीडिया एक बहुत वास्ट प्लेटफॉर्म है इन सारी चीज़ों के लिए, जिसके ऊपर आप
कुछ भी इश्यूज पे आके बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। मैं बार बार कहूंगी पॉजिटिव तरीके से। बिल्कुल, पॉजिटिव पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग की तो हम बात करेंगे, पर आप न्यूज़ कास्टर भी हैं, तो मेरा क्वेश्चन ज़रूर आपके साथ ये होगा, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं एज अ न्यूज़ कास्टर बनने के लिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एज अ न्यूज़ कास्टर बनने के लिए, वो भी ऐड करें। मैं पहले तो सबसे पहले ये कहूँगी कि आपके पास एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मीडिया में, मतलब मैं तो स्टूडेंट्स ही कहूँगी, ये नहीं कि मैं बहुत टीचर बन गई हूँ 7 साल, कोई बड़ा अरसा नहीं है इस फील्ड में, लेकिन मैं नए लोग जो बिल्कुल अभी ज़ीरो से हैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि लोग FA मैट्रिक के बाद समझते हैं कि हम लोग न्यूज़ एंकर बन जाएंगे, या हमने 4 वीडियोस बना ली तो हमें बोलना आता है तो हम न्यूज़ एंकर हैं। ऐसे नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सीखना ज़रूरी होती हैं, Exactly. जिन पे काम करना ज़रूरी होता है। स्टिल मैं अभी तक काम करी हूँ, मेरे सीनियर्स करें, मैं उनसे सीखती हूँ, तो वो ज़रूरी है। क्विक टेस्ट बता दें कि मैं न्यूज़ कास्टर बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा क्या टेस्ट, कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज़ जो मैं देखूँ और मैं समझ जाऊँ मैं बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता। आपको आपकी जो उर्दू की तलफ़ुज़ है ना, वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आपकी उर्दू बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ के साथ साथ आपके अल्फाज भी तो मैटर करते हैं। बिल्कुल, आपकी शक्ल, आपकी आवाज़, अल्फाज भी बेहतर होने चाहिए। उर्दू ऐसी ना हो कि वो मतलब का के की मैं तेरे में, मतलब यूँ आप ऐसी चीज़ों में फंस जाए तो फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ज़बरदस्त इन्होंने एग्जांपल दिए। तो उर्दू ठीक होनी चाहिए, तभी आप आगे चल सकेंगे। अच्छा, बात हो रही है इन्फ्लुएंसर की कि इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। हम तो उसको भी इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जो टिकटॉक पे कपड़े बदल बदल के आते हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर होते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई अच्छी बात कर रहे हैं, वो भी जो है वो ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं, किसका ट्रेंड है, जो बातें करने वाले हैं या सिर्फ एक्शन करने वाले हैं? दोनों हैं, लेकिन एक टाइम पे आके, मतलब कुछ टाइम के बाद जो जाहिर है सिर्फ एक्शन है वो खत्म हो जाता है, जो बातें वो बाकी रहती हैं। बिल्कुल, वो एवरग्रीन रहती हैं, क्योंकि आप वो वीडियो अगर आज से 10 साल बाद भी देखोगे तो आप कुछ सीखोगे। जो एक्शन वाली वो आज से 10 साल बाद तो आउट हो जाएंगी ना, उसका तो टाइम ही नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात की है कि एक्शन नहीं, कोई कंटेंट प्रोड्यूस करें, कोई काम की बात बताएं, तब शायद लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। फन और एक्शन में तो आप कंटेंट भी तो ला सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो दोनों चीजें अगर साथ होंगी तो वो हमेशा चलेंगी। कम्बिनेशन ऑफ बोथ जो है वो काम करेगा। अच्छा, इन्फ्लुएंसर जो है वो, उसमें ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो अपने आप को कंसीडर करेगा कि मैं इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ? अच्छी उर्दू होनी चाहिए। सिर्फ उर्दू नहीं थी कि आप इंग्लिश बोलते हो या आपकी कोई भी लैंग्वेज है, पंजाबी है, पश्तो है, कुछ भी है, आप उसको बेहतर तरीके से कैरी कर सको अपनी लैंग्वेज को। और फिर जो आप बना रहे हो कंटेंट, वो पॉजिटिव होना चाहिए। फिर वही बात के पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया हमारा जब से आया तो मतलब लोगों को लगता है कि शायद कुछ भी कहेंगे तो वो चलेगा। तो बेहतर ये है कि नेगेटिव की बजाय अगर पॉजिटिविटी की तरफ आ जाए, क्योंकि नेगेटिविटी तो ऑल टुगेदर बहुत सारी चीजों में है। इन शॉर्ट आप कह रही हैं कि सस्ती शोहरत के पीछे नहीं जाना चाहिए और काम करके दिखाना चाहिए। चलेगी नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। अच्छा ठीक है जी, इन्फ्लुएंसर मैं बनना चाहता हूँ, और एज अ इन्फ्लुएंसर अगर हम करियर को देखें कि कोई भी प्लेटफॉर्म वो इस्तेमाल करते हुए एज अ इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो कितना टाइम एक इन्फ्लुएंसर को देना चाहिए? उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि जी मेरी कोई बात नहीं सुन रहा और मेरा काम नहीं बनने वाला, मुझे कोई और काम करना चाहिए। जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है। एग्जैक्टली। जब आप कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहे होते हो जिसको वो टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, तो आपको 6 महीने साल तो कम से कम देने ही चाहिए। ये नहीं कि मैंने 4 वीडियो 5 वीडियोस लगाई, सुबह मैं कहती हूँ यार मतलब कोई देख नहीं रहा, कोई फॉलो नहीं कर रहा और इसके ऊपर मुझे अच्छे तरीके से कोई रिमार्क्स बेहतर नहीं आ रहे, तो आप उसे छोड़ दें। ऐसे नहीं होता, 6 महीने साल हर काम में ही लगते हैं। सही है सही है। अच्छा जी, टाइम तो लगेगा। और अब अगला सवाल, एज इन्फ्लुएंसर ये काम कर रही हैं, कितने पैसे बनाती हैं ये ज़रूर बताएं हमें। देखिए, मैं अपनी तिजोरी की जो वो चाबी है वो तो किसी को नहीं दूंगी कि खोल के देखें और आपको पता लगे कि मैं कितने पैसे बना रही हूँ। ठीक है ठीक है, आपके सराउंडिंग में तो होंगे इन्फ्लुएंसर ऐसे जिनका बैंक बैलेंस आपको पता होगा। वो बता दें। मेरी तरह किसी को अपनी तिजोरी की चाबी नहीं देते कि चेक करो मेरे पास इतने पैसे हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, उसमें सिर्फ यही होता है ना कि बेसिकली हमारी जो ऑडियंस है ना, आपने देखा होगा एक सक्सेस स्टोरी का ट्रेंड आया हुआ है जो कि आपको सोशल मीडिया पे नज़र आता है कि इतने पैसे बने हुए हैं, ये इतने पैसे बना रहा है, ये इतने पैसे बना रहा है। तो लोग जो है ना शायद इन्फ्लुएंसर के वर्ड से इतना इंस्पायर नहीं होंगे जितना ज़्यादा वो जब मोटिवेट तब होते हैं जब उनको पता होता है कि पोटेंशियल कितना है। तो उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगी? कि अगर आप कंसिस्टेंसी से कुछ करते जाओगे, आपको खुद ब खुद उसका रिजल्ट मिलेगा। जब रिजल्ट मिलेगा तो ही आपको लगेगा कि यस यू आर डूइंग ग्रेट। अदरवाइज मुझे देख के, किसी और को देख के अगर आप इन्फ्लुएंसर यू बन जाओगे और 4 दिन बाद आप डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि आपके
अंदर से जब तक पॉजिटिविटी नहीं जागेगी ना, नहीं कुछ कर सकोगे। बिल्कुल ठीक बात किया। तो प्राइमरी गोल जो है वो आपका पैसे नहीं होना चाहिए, क्रिएटिविटी पे फोकस होना चाहिए, अपने आइडिया पे, अपने काम पे फोकस होना पैसे चाहिए। चाहिए हमें, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं चाहिए। पैसे बहुत जरूरी हैं, लेकिन वो खुद ही आ जाएंगे जब टाइम होगा, और जब आप बेहतर करोगे तो रिजल्ट तो आएगा ही ना, तो वो रिजल्ट आपको पैसे ही मिलेंगे, जाहिर है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मेरे पास जो है वो ऑडियंस फीमेल की बहुत कम है, पर 6 to 7% ही है, पर आप जो है वो उनको मोटिवेट कर सकती हैं, क्योंकि आप एज अ फीमेल हैं, आपको पता है कि हमारी कल्चरल बॉन्डिंग जिसकी वजह से वो नहीं आ सकती हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास? मैसेज तो यही है कि मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में जो ये हमारा मुआशरा है वो इतना लड़कियों को बाउंड करके रखता है कि आप बोल नहीं सकते, आप मतलब कुछ कर नहीं सकते। नो, ऐसा नहीं है। बहुत टाइम गुजर चुका है इन सारी बातों की, बातें पुरानी हो गई हुई हैं। आप बाहर निकल सकते हो, काम कर सकते हो, बेहतर तरीके से कुछ भी कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने तो बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरियाज देखे हैं जहाँ से लड़कियाँ आती हैं और ठीक है यार, अच्छे पैसे कमा रही हैं, बेहतर तरीके से नाम कमाया हुआ है और ठीक है, काम कर रही हैं। बिल्कुल जी, तो बाउंडेशन कोई नहीं है आपके ऊपर। आपका अपना जो है वो करेज और अपनी लगन, अपनी नीयत होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। और उसके अलावा फाइनल मैसेज अगर आप मेरी ऑडियंस को देना चाहती हैं कि ऑनलाइन पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, मेरे यूट्यूब के चैनल, उनको मोटिवेट करना है अब आपने कि बस भागना नहीं है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और कुछ ऐसा प्रोडक्टिव ना करेंगे जिससे आप खुद भी खुश ना हो। इन द एंड ऑफ द डे आप सोच रहे हो अच्छा यार ये मैंने ये कर लिया, तो मतलब आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। जिस चीज़ से आप सेटिस्फाई होंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो वो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और पैसे भी आप कमाएंगे। बिल्कुल, आज की जो वीडियो थी हमारी इसी बात पे फोकस थी कि पॉजिटिव रहेंगे और स्ट्रीमलाइन करेंगे चीज़ों को, तो फिर ही जो है वो आपने सस्ती शोहरत के पीछे नहीं जाना है और आपने क्वालिटी पे बिलीव करना है। तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया और अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।